नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय तिवारी एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। सबसे पहले हम माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करेंगे। इसके पश्चात आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। विषय कृतिका नक्षत्र से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा आगे का विषय कृतिका नक्षत्र ही था। लेकिन हमारे जीवन में ज्योतिष कैसे कैसे प्रभाव डालता है, हमारे जीवन में ग्रह कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, और मेरा ये दावा है, मैं ये पूर्ण बहुमत के साथ कह सकता हूँ कि 90% ज्योतिषों से एक ही गलती होती है। वो विचार तो करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना ध्यान नहीं देते हैं और लोगों का फलादेश कर देते हैं। लोगों को भांति भांति के उपाय भी बताते हैं जिससे उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ज्योतिष एक समझने का विषय है, ज्योतिष डरने का विषय नहीं है। ज्योतिष की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, ज्योतिष की उत्पत्ति हमारे वेदों से हुई है। ये वेदांग का एक पार्ट है। ज्योतिष के पास ही एक ऐसी पावर है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। सिर्फ इसी में एक पावर है, बाकी अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बन पाई है जिससे हम अपना भूत भी देख सकें और अपना भविष्य भी देख सकें। तो हम चर्चा कर रहे थे कृतिका नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में आता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र होता है। सिंपल सी बात। लेकिन कभी आपने ये सोचा, कभी किसी विद्वान ने ये बताया कि कृतिका नक्षत्र, जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होता है तो पूरी दुनिया, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ये नक्षत्रों का एक सर्कल है और नक्षत्र स्थित है, चंद्रमा मूव कर रहा है, तो चंद्रमा जिस समय हमारा कृतिका नक्षत्र में आया तो इस पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उस समय जिनका जिनका जन्म हुआ, सभी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ। तो अब सभी के जीवन में एक घटनाएं तो नहीं हो सकती, सभी के जीवन में एक जैसी स्थितियां तो नहीं हो सकती। समझने की बात है और बहुत ही आसान विषय है। जैसे कि हमारा जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ, माना ये हमने, लेकिन नक्षत्र में जन्म हुआ उस समय वो किस भाव में चंद्रमा बैठा था। भाव होता है घर, भाव होता है वातावरण, भाव होता है वहां का परिवेश, वहां की एनर्जी। उस समय चंद्रमा को कैसी एनर्जी मिल रही थी, वो एनर्जियों से हमारा जीवन इम्पैक्ट होता है। वैसे ही चीजें हमारे जीवन में घुलती और मिलती और दिखती है। तो कुंडली एक छोटा सा विषय नहीं है, लेकिन कुंडली बहुत आसान विषय है। हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। पूजन बहुत आसान है। जैसे सूर्य देवता साक्षात हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, लेकिन सूर्य देवता को जल देने से पहले भी हमें कुछ क्रियाएं करनी होती हैं। सूर्य को जल चढ़ाना एक क्रिया नहीं है। सूर्य के आदि देव, सूर्य के भी एक देव हैं, अग्नि है। क्या कभी आपने जल चढ़ाते समय कुछ विशेष मंत्रों का, जो वेदों में जिनका वर्णन है, उनका आपने उपयोग किया? हमारे शिव आदि देव हैं, मतलब सारे देवों के देव हैं, लेकिन उनकी भी पूजन से पहले हमें एक विशेष आवाहन करना पड़ता है। जैसे कि आपका सपोज दैट कोई नाम है, लेकिन आपके घर में माँ आपको किसी अलग नाम से बुलाती है, पिता आपको किसी अलग नाम से बुलाते हैं, मित्र कुछ और कह के बुलाते हैं, आपके कुछ और रिश्ते, कुछ घनिष्ठ रिश्ते, कुछ प्रेमी रिश्ते आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। सबका एक नाम नहीं होता है। जैसे हमारी माता सीता प्रभु राम को
करुणा निधान के नाम से बुलाती थी। तो जब हमारे हनुमान जी महाराज ने करुणा निधान जी का नाम लिया तो माँ सीता समझ गई कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब कोई पूजन, जब भी कोई उपवास, जब भी किसी ग्रहों के लिए पूजन, विशेष पूजन करते हैं, तब हमें कुछ चीजें जोड़नी पड़ती है, जिससे कि ऊपर बैठे परमात्मा जो सब कुछ, सारे विघ्न हरने की ताकत रखते हैं, उनके तक ये संदेश आसानी से पहुंच जाता है कि ये व्यक्ति किस विषय में, किस मदद से मेरे पास आया है। समझाने का तरीका बहुत छोटा है, समझना हमें ही पड़ेगा, क्योंकि कष्ट हमारे ही जीवन में है। तो भटकाव से दूर रहिए और सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुचारू रूप से कीजिए। तो अब जैसे कृतिका नक्षत्र को हमने लिया, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, थोड़ा सा कुछ व्यस्त होने के कारण हम आप तक अपना कंटिन्यू में कुछ थोड़ा सा गैप हुआ, इसके लिए हम फिर एक बार आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। कृतिका नक्षत्र, अब कृतिका नक्षत्र का आप रोल देखिए। कृतिका नक्षत्र जो है मेष राशि का अंतिम चरण है। एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो कृतिका नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है। इसके बाद मेष राशि 30 डिग्री पर खत्म हो जाती है। तो यहां पर इसका पहला चरण 3 डिग्री 20 मिनट तक ही कंप्लीट हो पाता है। शेष इसके 3 चरण जो होते हैं वो हमारे वृष राशि, मतलब 2 नंबर की राशि पे फल आते हैं। अब अगर हम और डीप में जाएं तो कृतिका के नक्षत्र के जो चरण हैं, 4 चरण हैं, 4 चरणों के भी अलग अलग देवता हो जाते हैं। जैसे पहले चरण के स्वामी मंगल हो जाते हैं, मतलब पहला चरण जो है बहुत जोश से भरा हुआ है, बहुत उत्तेजना से भरा हुआ है। दूसरा चरण के स्वामी स्वतः शुक्र हो जाते हैं। दूसरे चरण के ही शुक्र क्यों होते हैं? हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक हमारे ऋषि मुनियों ने छोड़ा है, और जब हम इसी लॉजिक से उपाय करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। अगर हम इन चीजों से भटकते हैं तो चीजें जीवन में बेहतर नहीं हो पाती हैं। तो दूसरे चरण में शुक्र का आता है। इसके बाद तीसरे चरण के जो स्वामी हो जाते हैं वो हमारे बुध हो जाते हैं, और चौथे चरण के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं। इस तरीके इसके 4 चरण चलते हैं। अब बहुत सारे ज्योतिषों को मैं फिर से कहता हूं, अभी भी 80% ज्योतिषाचार्यों को, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम सबकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, काल सर्प दोष और 7.5 बताकर लोगों को डरा रहे हैं, मैं आप लोगों से ऐसा निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे डर में मत रहिए। डरने का विषय नहीं है, ज्योतिष को समझने का विषय है। आज भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य नहीं जानते हैं कि रविवार के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने सोमवार को ही क्यों नियुक्त किया, रविवार के बाद दूसरा दिन आने वाला सोमवार ही क्यों था। रविवार के बाद मंगलवार भी आ सकता था, रवि के बाद सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव का नंबर भी आ सकता था, रविवार के बाद देवताओं के पूज्य गुरु गुरुवार का नंबर भी आ सकता था, लेकिन चंद्रमा का नंबर ही क्यों आया। चलिए ज्योतिषों के हिसाब से मान लेते हैं चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है, सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, तो राजा के बाद रानी का नंबर आ गया, ठीक। लेकिन उसके बाद मंगल का नंबर क्यों आया? फिर तो बुद्ध पुत्र के रूप में आ जाना चाहिए था। तो बहुत इसके पीछे भी हमारे ऋषि मुनियों ने कोई लॉजिक था, उनका कुछ समझाने का तरीका था, इसलिए उन्होंने वार बनाए। और वारों के पीछे भी एक महत्वपूर्ण गणित है, एक तरीका है।
जब उस तरीके से हम देखते हैं तो रविवार के बाद सोमवार, और सोम के बाद भौमवार मतलब मंगलवार, और मंगल के बाद बुधवार, बुध के बाद गुरुवार, यूं ही क्रम में ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है। और अगर आप लोगों का साथ बेहतर तरीके से बना रहा है तो हम आपको वेदों के अनुसार, हम सुनी सुनाई और लोगों की कही हुई बातों के अनुसार नहीं, वेदों के अनुसार ही वो चीजें बताएंगे जिससे कि जो कल होता था कि अगर पानी में भी आपने उस मंत्र को बोल दिया है तो वो पानी भी आपकी तकलीफें मिटाने के लिए कार्य करने लगेगा। उस पानी में भी पावर, क्योंकि पानी में भी एक वाइब्रेशन होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है और पानी में ये विशेष एक गुण पाया जाता है कि पानी हर तरंगों को, जितनी प्रकार की वाइब्रेशन है, इनको महसूस करने की पावर होती है और ट्रांसफॉर्म करने की पावर होती है। इसीलिए पानी में वेव्स आते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यूं ही कुछ नहीं कहा है और प्रकृति में यूं ही कुछ नहीं हो रहा है। हमारे ये जो नक्षत्र होते हैं, ये नक्षत्र हैं तो हमारे पृथ्वी के ऊपर एक इनकी अपना एक सर्कल है, सर्कल में है, लेकिन ये हमारे धरती पर भी विद्वान है, भांति भांति की प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में। ये वनस्पतियां हमारे लिए औषधियां हैं, लेकिन इस सबको समझने के लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा और साथ रहना पड़ेगा। आपको भी कमेंट में लिखना पड़ेगा, हमको भी ये तो मालूम पड़े आप लोग कितना मेरे साथ हैं। जब आप पूछेंगे तो बताने का आनंद एक अलग आता है, लेकिन बगैर पूछे बताने में मजा नहीं आता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन सवालों के जवाब देने की। जय मां भुवनेश्वरी।